जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने दशा माता की कहानी, व्रत कथा। दशा माता की कहानी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का बुरा समय जल्दी दूर चला जाता है और अच्छा समय वापस आ जाता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की दशा खराब चल रही होती है तो उसके सभी कार्य में रुकावट और बाधाएं आने लगती हैं। इसीलिए दशा माता का व्रत करके माँ दशा को बुरे समय को शीघ्र दूर करने के लिए मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक सुहागन को घर की दशा सुधारने एवं सुख समृद्धि लाने के लिए दशा माता का व्रत, कहानी एवं पूजन करना चाहिए। दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। व्रत और पूजन के साथ साथ दशा माता की कहानी पढ़ने और सुनने का भी अत्यधिक महत्व है। इस व्रत में होली के दूसरे दिन से पूजन प्रारंभ करके 10वें दिन समापन किया जाता है। दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, नरवल कोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्रों, पुत्र वधुओं और पौत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशा का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी, आपने इतने हीरे जवाहरात के बीच में ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? और रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर धागे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, हे राजा, ये दशा माता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही सारा स्वप्न रानी दमयंती को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसीलिए हे महाराज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों ने फैसला करके अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पौत्र को लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चलने के पश्चात राजा नल ने सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई और बताया कि राजा, रानी और उनका पोता सब फटेहाल पैदल आ रहे हैं। ये सुनकर सेठ ने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा, इसीलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया था, वहाँ मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। देखते ही देखते वह तस्वीर का मोर हार को निगल गया। ये देखकर रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहाँ से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया, राजा, रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ऐसा सुनकर बहन ने ये कहकर कि घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगे, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ठहराने बोल दिया। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगाते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। ये देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर गड्ढा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा, रानी और उनका पोता वहां से चले गए। आगे चले तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मार कर रानी को दिया और कहा कि हे रानी, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तीतर पका देना। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा
कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए और राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहां से भी चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा और उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। जब बाग की मालिन वहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोंपलें फूट रही हैं। मालिन की नज़र राजा और रानी पर पड़ी और पूछने लगी, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया कि हम मुसाफिर हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मालिन ने उनको वहीं रहकर बाग की रक्षा के लिए कहा। राजा और रानी वहां अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया। उस दिन जब राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी और वो बार बार उसको वापस कुएं में फेंकते जा रहे थे। रानी ने जब राजा को ऐसा करते हुए देखा तो पूछा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा ने रानी को उसका कारण बताया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगली बार जब आपकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो मुझको दे दीजिए। राजा ये सुनकर नाराज हुए और बोले, रानी, आपकी ही वजह से आज हमारी ये दशा हुई है और आप फिर से वही सब करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस वही वस्तुएं आईं तो राजा ने उन्हें रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली को झाल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। दशा माता की कथा के अनुसार फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, हे रानी, नगर के राजा ने स्वयंवर रखा है, मैं वहां जाऊंगा, इसीलिए आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहां जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुंचे और राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाल डाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वानों की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर अपना वर चुनने को कहा गया, परंतु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। ये देख नगर के राजा क्रोधित होकर बोले, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस माली से नहीं करूंगा। तब सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। सभी राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा कि अगर मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और जवान घोड़ा हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा और राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढूंढने लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे। शिकारियों ने उन्हें जगाकर शिकार के बारे में पूछा। राजा नल ने शिकारियों को उत्तर दिया, मेरा शिकार शेर की खाल पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा खुश हो गए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह माली राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी नई रानी को लेकर बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली, रानी, आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी, अपना नगर भी है? रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल कह सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। नगर के राजा ने ये वृत्तांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत से हीरे जवाहरात और घोड़े इत्यादि देकर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोबन मिली जिसके पास राजा नल का पोता था। धोबन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए और पोते को लेकर वहां से चले गए।
कुछ दूर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं, तो दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात लेकर धन धान्य के साथ आ रहे हैं। इस पर बहन बोली कि उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब रानी दमयंती को ये खबर मिली तो वो बहन से बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान और मिष्ठान आदि बनाकर ले आई। ये देखकर रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावल और मूंग गड़ाए थे वो निकाल लिए। उन्होंने देखा कि वो हीरे मोती में बदल चुके हैं। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपनी ननद को दे दिए और बोली, ये लो बाई जी आपकी अमानत, और बहन को हीरे जवाहरात देकर वहां से चले गए। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ को जब इसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं। दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात और धन धान्य के साथ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला कि उन्हें हवेली में ले आओ। राजा नल को इसकी खबर मिली तो बोले, हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा बनाकर ले आई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया और मोर ने सेठानी का नौलखा हार वापस बाहर फेंक दिया। रानी दमयंती ने सेठानी को हार देते हुए कहा कि हमारी दशा खराब थी, परंतु नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा रानी, छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। जब नगरवासियों ने राजा नल को अपने परिवार सहित नगर में प्रवेश करते देखा तो बहुत खुश हुए और गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल दिया, वैसे ही इस दशा माता की कहानी पढ़ने और सुनने वाले हर व्यक्ति पर माँ अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलें, दशा माता की जय हो। अब आइए सुने दशा माता की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत पहले की बात है। एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थीं। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे से आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। ये जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी
उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योते। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं किया। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गईं। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस आधा ब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। माली ने वहां पर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध वह पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पर पहुंचे। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, माली ने फूल बिछाए, देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया।
उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर बर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसकी अधब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण ये देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की ये भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किए और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों का न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसी वह सभी का कल्याण करे। बोलिए दशा माता की जय हो।